चलिए, 2 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और इस वक्त बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। खासतौर से हरियाणा में जिस तरह के नतीजे आए हैं, न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक दल और राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान हैं। हरियाणा में ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और तमाम जितने भी एग्जिट पोल थे उसमें मान लिया गया था कि इस चुनाव में कांग्रेस की जीत होने वाली है और बीजेपी दो चुनाव जीतने के बाद यानी 10 साल के बाद यहाँ पे हारने जा रही है। एंटी इनकम्बेंसी को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि उसका प्रभाव माना जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नज़र नहीं आया। उल्टा हुआ यह कि बीजेपी यहाँ पर और पिछली बार 40 सीटें जीती थी, इस बार 48 सीटें जीतकर तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी भोपाल के जश्न का माहौल है। बीजेपी के नेता फुलझड़ी जला रहे हैं। भगवान दास अमनानी से लेकर विष्णुदत्त शर्मा, रामेश्वर शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पार्टी के तमाम मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये बीती शाम की तस्वीरें हैं। हरियाणा में जीत के बाद तमाम बीजेपी मुख्यालयों में जश्न का माहौल देखने को मिला है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह की जीत हुई है उस तरह की उपेक्षा शायद खुद बीजेपी भी शायद नहीं कर रही थी। शायद ये भी एक कारण है कि इतना बड़ा एक्साइटमेंट है। रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, हरियाणा में जबरदस्त जीत बीजेपी की, अप्रत्याशित जीत कही जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं शायद बीजेपी भी मान के चल रही थी कि ये चुनाव उनके लिए काफ़ी कठिन होने वाला है और शायद जीत की उतनी उम्मीद थी भी नहीं, लेकिन जिस तरह की जीत मिली है कहीं ना कहीं ज़बरदस्त उत्साह और जोश बीजेपी में भर गया है इस जीत के बाद। देखिए अभिषेक, हमने देखा था मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके के एग्जिट पोल जो है कांग्रेस के पक्ष में जो है कई देखने को मिले थे, और लेकिन परिणाम जो है वो उल्टा ही जो है अचंभा जो है देखने को मिला था। हालांकि हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हमने देखा जिस तरीके से एग्जिट पोल जो है कांग्रेस की तरफ आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कल जो रिजल्ट आया उसने भी कई लोगों को जो है चौंका कर रख दिया। साफ तौर से पहले 40 सीटें जो है बीजेपी की हरियाणा में होती थी, लेकिन अब जो है बढ़कर 48 हो गई हैं और कांग्रेस की वहीं कम जो है सीटें हुई हैं। साफ तौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो कल उन्होंने जो है अपने तमाम जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनके साथ रोशनपुरा चौराहे पर जो है बड़ी आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जो है मुंह मीठा किया और जो है एक दूसरे को बधाई दी। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो 5 विधानसभाओं में जो दौरे किए थे वो उनके दौरे जो है कहीं ना कहीं सफल माने जा रहा है, क्योंकि 5 विधानसभाओं में 5 जो विधानसभाएं जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिनका दौरा किया था वो पूरी जो है जीत उन पर हासिल की। हालांकि राहुल गांधी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देर रात मीडिया से चर्चा करते हुए यही बोला है ये बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। हालांकि जिस तरीके से भाजपा विकास और तमाम चीज़ों को लेकर जनता के बीच जाती है और जनता ने अपना भरोसा जताया है और एक बार फिर जो है हरियाणा में बीजेपी को जो है जनता ही वापस लेकर आई है। साफ तौर से किस तरीके से एक बड़ा जश्न जो है कल से ही जो है भाजपा के खेमे में देखने को मिल रहा है। तमाम जो दिग्गज नेता है वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जो है बधाइयां दे रहा है। जी, जाहिर तौर पर यह बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए। खासतौर से हमने खुद देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे और जिन सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया वहां पर भी कांग्रेस को सफलता मिलती नज़र नहीं आई। और उसके बाद जयराम रमेश का जो बयान आया है कि वो इस नतीजे को लेकर जो है उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, उसकी समीक्षा की जाएगी। खैर ये बड़ा मामला है, लेकिन जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई हरियाणा चुनाव प्रचार की और उन्होंने बढ़ चढ़ के वहाँ प्रचार किया और ज़्यादातर सीटों पर जो है यहाँ पर बीजेपी को कामयाबी मिली। रिजवान, जाहिर तौर पर कह सकते हैं 4 राज्यों में चुनाव है, 2 में हो चुके हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में अब चुनाव होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नतीजा है वो बीजेपी में जोश भर रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। और खासतौर से अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे निकलकर सामने आए थे तो कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी निराश जरूर थी, लेकिन अब जब हरियाणा में जीत मिली है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब ये जो तस्वीरों में उत्साह दिख रहा है ये आने वाले समय महाराष्ट्र और झारखंड में भी काफी काम आएगा बीजेपी के। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है एक लहर जो होती है वो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है हर पार्टी को मिलता है।
हम देख रहे हैं जिस तरीके से अभी जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत जो है भाजपा ने जो है दर्ज की है, और उसका जो है असर जो है अब जो दो राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होना है उनमें साफ तौर से देखने को मिलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लाडली बहना की अगर हम बात करें तो एक बार जो है प्रचंड बहुमत से जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वापसी की थी। हालांकि कई कयास ये भी लगाए जा रहे थे, तमाम जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं जो बड़े दिग्गज नेता है वो हारते हुए दिख रहा है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। साफ तौर से एक प्रचंड बहुमत से जो है बीजेपी ने वापसी की। हरियाणा में भी जो है कई कयास लगाए जा रहे थे, और जो है लहर का कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को फायदा मिला, और जनता के बीच केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं हैं और जो तमाम जो योजनाएं हैं उनका असर जो है जो विकास की बातें हैं उनका जो है फायदा जो है बीजेपी को मिला है। और लगातार जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बड़े दिग्गज नेता जो है केंद्रीय नेता हो या मध्य प्रदेश के नेता हो या अलग अलग राज्यों के नेता हो, बीजेपी को लगातार दौरे कर रहे थे और जनता के बीच जो केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं उनको बीच में रख रहे थे और किस तरीके से और उनका लाभ मिल सके, इन सब बातों को लेकर जो है चर्चा कर रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे। इसका फायदा जो है देखने को मिला है। आने वाले समय में दो राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होना है उनमें भी जो है यही कयास लगाया जा रहा है। अब जो है एक लहर का कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलेगा और लगातार जो है बड़े दिग्गज नेता दौरा करेंगे। केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका जो है जनता को किस तरीके से लाभ हो सके, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जोड़ सके, बूथ स्तर पर किस तरीके से मजबूती बनाई जा सके, इन तमाम बातों को लेकर लगातार बैठक भी बीजेपी के लोग करते हैं और आगे भी इनको लेकर जो है बैठकें की जाएंगी। जी निश्चित रूप से रिजवान आप बने रहिए हमारे साथ। तो दो राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा की अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अगर कांग्रेस को देखा जाए तो जम्मू की 29 सीटों पर कांग्रेस से चुनाव लड़ा, लेकिन मात्र एक सीट पर उन्हें सफलता मिली। 29 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। हालांकि भले ही जम्मू में काफ़ी अच्छे नतीजे बीजेपी के रहे, लेकिन कश्मीर में इतने खास नतीजे नहीं रहे। और यहीं पर सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखने को मिला है। 42 सीटों पर जीत दर्ज करके अब नेशनल कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। दो राज्यों की 90 सीटों पर हुए चुनाव में ज़बरदस्त तरीके से अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जो सा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी में कहीं ना कहीं उत्साह भर रहा है। तो भाई कांग्रेस के लिए अभी ये सोचने का विषय है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी थी और लगातार ये कहीं ना कहीं उनमें जोश भी भर रहा था। लेकिन अब जो नतीजे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में निकलकर सामने आए हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस को विचार करने के लिए मजबूर कर रही है कि आखिर क्या वो कारण रहे जिसके चलते इस तरह के हालात बने। हालांकि जो नेतृत्व है या फिर जिन लोगों को रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी उनकी तरफ से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुमारी शैलजा का भी इस पर बयान आ चुका है और कहीं ना कहीं वो ये ठीक रहा। पार्टी के लोकल नेतृत्व पे फोड़ रही है कि कांग्रेस के इन नतीजों के पीछे कहीं ना कहीं लोकल नेतृत्व ही बड़ा कारण है कि सही जिनको टिकट देना चाहिए था दिया नहीं गया, जिसके चलते पार्टी के अंदर ही पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनमें नाराजगी थी जो कहीं ना कहीं फूटी। और ये भी काफ़ी दिलचस्प देखना कि हरियाणा की काफ़ी सारी ऐसी 14 से 15 सीटें हैं जिन पर काफ़ी क्लोज कॉम्पिटिशन देखने को मिला है। ये इतना क्लोज था कि 300 से लेकर 1500 तक के मार्जिन पे बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उन्हें जीत मिली है और कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई है। तो जाहिर तौर पर रणनीतिक रूप से एक बड़ी चूक है। हालांकि ये भी बात काबिल गौर है कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयराम रमेश ने ये बात कही है कि इन नतीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करते और इस मामले को हम चुनाव आयोग तक लेकर जाएंगे। अब ये देखना होगा कि जयराम रमेश ने जिन सबूतों को देने की बात कही है हरियाणा चुनाव को लेकर, उन सबूतों में ऐसा क्या है जिसको लेकर उन्होंने इस तरह का बयान दिया। खैर, बीजेपी के लिए खुशी की बात, जीत में जश्न का माहौल है। आने वाले समय में 2 राज्यों के चुनाव हैं और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है।